जय हिंद टू वन एंड ऑल। एक नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। इंग्लिश में 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको अभी पता भी होगा कि इंग्लिश की वेटेज बहुत ज़्यादा है सीडीएस पेपर में। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है सीडीएस क्लियर करना। तो इंग्लिश में 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पहला वोकैब, देन आफ्टर कम्स कॉम्प्रिहेंशन, फाइनल इज दी आवर इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन जिसके अच्छे होते हैं, इन तीनों का मिक्सचर जो होता है वो अगर अच्छा है तो ओवरऑल चांसेस होते हैं कि स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि तीनों पे इंग्लिश बेस होती है। ग्रामर पोर्शन, देन आफ्टर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड वोकेबलरी पार्ट। तो तीनों पार्ट हमारे अच्छे होने चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं वोकेबलरी पार्ट से। तो वोकेबलरी पार्ट में सिनोनियम्स हमने स्टार्ट करें A to Z सीरीज़। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक्रोनियम। एक्रोनियम क्या होता है? एक्रोनियम जो होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जैसे कि एनटीए इज़ द एक्रोनियम ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए जो एक बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो हो नहीं पा रहा उनसे, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज़ द एक्रोनियम ऑफ एनटीए इज़ द एक्रोनियम ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब ऑप्शन देखते हैं। वर्ड ऑफ न्यू कोइनेज, अ वर्ड ऑफ पिक्चरस्क्यू इफेक्ट, अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी 40 द राइट ऑप्शन। अपोजिट। अपोजिट होता है, एक अपोजिट होता है, अपोजिट विपरीत होता है, एंड अपोजिट अपोजिट होता है। ये यहाँ से याद रखो कि इट इज़ एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट होता है रेलेवेंट, रेलेवेंट एप्ट, देन आफ्टर सूटेबल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्मेन। ऐसे याद कर लेना कि जर्मनी इज़ सूटेबल, एप्रोप्रिएट है, रेलेवेंट है। तो ये सारे सिनोनियम है किसके? अपोजिट के। तो अभी कॉन्ट्ररी विपरीत हो गया, ऑप्शन गलत है। ये मिसलीडिंग मतलब कि गलत बताना, कोई भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन गलत देना, मिसलीड करना, धोखा देना। देन आफ्टर एप्रोप्रिएट इज 40 द राइट ऑप्शन। बेटर खरास रखना। एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट होता है कि किसी चीज़ को कैंसिल करना। एब्रोगेट होता है कैंसिल करना। फिर रिपील करना, अनल, अनल करना, नलीफाई, देन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेंड। ये सारे हमारे ऑप्शन हैं एब्रोगेट के सिनोनियम में। याद रहना चाहिए रिसेंड और नलीफाई। हमको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ को रद्द करना, कोई लॉ वगैरह है तो उसको रद्द करना है। फार्म्स लॉ आया तो उसको क्या कहा? एनलेशन ऑफ द 3 ब्लैक बिल्स और 3 फार्म्स लॉ। तो उसका नलीफाई करा या फिर रिपील करा। तो हमने जब उस टाइम पे सुना था ना, फार्म्स लॉ को रिपील करा गया था। तो एब्रोगेशन ऑफ द फार्म्स लॉ। तो रिपील ऑप्शन नंबर सी 40 द राइट ऑप्शन। अब होल्ड का मतलब सही ठहराना, डिस्ट्रॉय मतलब नाश करना, डिले मतलब कि कोई भी चीज़ में देरी करना। एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, कोई भी चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक उसको कहते हैं एंटीपैथी। घृणा करना कोई भी चीज़, घृणा मतलब अवर्जन। हॉस्टिलिटी, हॉस्पिटैलिटी नहीं, हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल नेचर होता है ना, तो उसी से बना है हॉस्टिलिटी। हेटर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट रिपग्नेंस। ये सारे जो होते हैं ये किसके हैं? एंटीपैथी के सिनोनियम। तो ऑप्शन नंबर ए डिसलाइक इज द राइट ऑप्शन। डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है प्रस्तुत करना, कोई चीज़ शो करना। डिस्टर्बेंस, डिसऑनेस्टी जो होती है ईमानदारी का उल्टा होता है। देन आफ्टर एक्र्यू। एक्र्यू मतलब कोई भी चीज़ को गैदर करना, गार्नर करना। और क्या हो सकता है इसका? एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करना, अमास करना, गैदर करना। तो ये सारे सिनोनियम है एक्र्यू के। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, एक्यूमुलेट करना। सफाई, सफाइस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एप्रोप्रिएट होना, सफाइस रेलेवेंट होना,
तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी सिनोनिम ऑफ एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, और हमने ऊपर पढ़ा एक अपोजिट, तो उसका सिनोनिम होगा सफाइस। ग्रो मतलब ग्रो करना, अकोमोडेट मतलब कोई चीज़ में समा जाना। अलर्ट, अलर्ट का देखते हैं। अलर्ट होता है कोई भी चीज़ में वॉचफुल, वॉचफुल होना, अपने सराउंडिंग में वॉचफुल है। अटेंटिव है अपने सराउंडिंग में, अटेंटिव। केयरफुल है, विजिलेंट है, विजिलेंट है। देन आफ्टर ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्वेंट है। तो इतने ही काफ़ी है। अलर्ट मतलब सचेत रहना, अपनी आसपास के बारे में अलर्ट रहना। तो क्विक नहीं होगा, वॉचफुल इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ब्रावो। हॉस्टाइल तो मतलब हॉस्टाइल नेचर होना कि बहुत ही विरुद्ध हो जाना, तो हॉस्टाइल होता है। ब्रेव, बहादुर हो गया। देन आफ्टर एडुलेशन, एडुलेशन जो होता है, ए दुल्हा जो अपनी शादी के लिए बहुत मक्खन लगाता है, बहुत चापलूसी करता है, तो ऐसे याद कर लो इसे, एडुलेशन। एडुलेशन के सिनोनिम्स क्या होते हैं? फ्लैटरी, फ्लैटरी। देन आफ्टर प्रेज, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेज करना। और एडमायरेशन, एडमायरेशन या फिर वेनिरेशन, वेनिरेशन। ये सारे सिनोनियम है एडुलेशन के। आर्ग्यूमेंट नहीं, इंस्टीट्यूशन नहीं, ड्यूरेशन नहीं, फ्लैटरी डी, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ओडेसियस, ओडेसियस जो होता है एक्सट्रीमली बोल्ड, बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है। फियरलेसली बोल्ड जो होता है उसे कहते हैं ओडेसियस, हट्टी जो होता है। तो बोल्ड है, डेयरिंग है, फियरलेस एंड एंट्रीपीड। एंट्रीपीड का मतलब कि ऐसी एंट्री मारी कि सभी को पेन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फियरलेस वाली एंट्री मार ली है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो डेयरिंग, फियरलेस, बोल्ड एंड वेलिएंट भी कह सकते हैं इसमें। देन आफ्टर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, बोल्ड, बहादुर। ब्रिलियंट मतलब होशियार, फ्राइटनिंग मतलब फ्राइटनिंग थोड़ा डराने वाला, पावरफुल मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। एमिकेबल, एमिकेबल होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली। हारमोनियस, हारमोनियस, जो हारमोनियम बजाते हैं वो क्या होते हैं? एमिकेबल होते हैं, एमिकेबल होते हैं। कोर्डियल नेचर, कोर्डियल बिहेवियर है। एफेबल, एफेबल। ये सारे सिनोनियम किसके हैं? एमिकेबल के। हार्टनिंग, दिल दुखाने वाला, फ्रेंडली दोस्ती वाला, पॉइजनस जहरीला, सेटिस्फाइंग सेटिस्फाई करने वाला। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंडली नेचर, कोर्डियल बिहेवियर है, फ्रेंडली। अगस्त, अगस्त का महीना जो होता है एक मतलब बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड होता है, डिग्निफाइड होता है, रिस्पेक्टेड होता है, रिस्पेक्टेड। तो अगस्त, अगस्त का सिनोनियम होगा रिस्पेक्टेड, डिग्निफाइड, और क्या हो सकता है? एमिनेंट, एमिनेंट, नोबल। तो याद कैसे करेंगे? अगस्त के महीने में क्या आता है? इंडिपेंडेंस डे आता है। तो इंडिपेंडेंस डे इज़ वेरी रिस्पेक्टिव, डिग्निफाइड, एमिनेंट, नोबल। तो अभी देखते हैं कौन सा, मजेस्टिक। मजेस्टिक इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ अगस्त। अबाइस्मल, अबाइस्मल मतलब वेरी डीप, वेरी डीप एंड सैड। सैड की क्या होते हैं? सैड के होते हैं मेलनकोली हो गया, वो भी गौन होता है। देन आफ्टर और भी काफ़ी होते हैं। अभी बात करते हैं अबाइस्मल में। अबाइस्मल में टेरिबल, टेरिबल, ड्रीड, ड्रीडफुल, दिल दहला देने वाला, एपेलिंग, एपेलिंग। देन आफ्टर बॉटमलेस, बॉटमलेस। और तो ये सारे होते हैं अबाइस्मल के, मतलब बॉटमलेस इसका राइट ऑप्शन है। असर्टिव, असर्टिव मतलब एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इन ए कॉन्फिडेंट वे, तो उसको कहते हैं असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब कॉन्फिडेंट तरीके से कोई भी चीज़ को
प्रस्तुत करना, तो उसमें उस चीज़ में हम कहते हैं असर्टिवनेस थी। तो कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंट, एंड फर्मनेस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डोमिनरिंग। तो आगे देखते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब कि शार्प इंटेलिजेंस होती है जिसकी, उसे कहते हैं एक्यूमेन। तो सैगेसिटी, विजडम, विजडम होता है एक इसका सिनोनियम। देन आफ्टर कहते हैं ना श्रीव्ड है, श्रीव्डनेस है। तो ये सारे सिनोनियम होते हैं। टायरो, नियोफाइट, कन्विक्ट दो से होता है टायरो, ये दोनों सिनोनियम है। एक्सपर्ट ऑप्शन डी दी। टायरो नियोफाइट होता है कि अनएक्सपीरियंस होता है, नो सिक्खियाँ जिन्हें कहते हैं। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड होता है आरोपी। इंडिक्टेड, इंडिक्टेड जो इसका सिनोनियम है। एंड और क्या हो सकता है? एक तो हो गया इंडिक्टेड, सस्पेक्टेड, अलीज्ड। तो ये सारे इसके सिनोनियम है आरोपी के। अगर उसको रिलीज़ कर देते हैं तो उसे कहते हैं एक्सोनरेट कर दिया। अगला देखते हैं अवराइस। अवराइस जो होता है मतलब अवराइस होता है कोई भी पैसे का लालच होता है, वैसे बेसिकली ग्रीड फॉर द मनी, ग्रीडी, ग्रीड। क्यूपिडिटी, रेपेसिटी, हमें ये दोनों पता होना चाहिए। ग्रीड, क्यूपिडिटी एंड रेपेसिटी अवराइस का होता है। तो इसमें ग्रीड इज़ द राइट ऑप्शन। जेनरोसिटी मतलब कि जेनरस नेचर होता है ना, जेनरस नेचर है, लिबरल काइंड ऑफ नेचर है, तो वो। एनवाई मतलब जेलसी टाइप, हेट्रेड, हेट करना किसी से। अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है कोई चीज़ में इवेलुएट करना, इवेलुएट करना, कोई भी चीज़ को एसेस करना। अप्रेज कर रहे हो, अप्रेज मतलब कितनी अप्रेज मिली उसको हम इवेलुएट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को जज करना, कोई भी चीज़ को और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि रिव्यू करना। तो ये सारी चीज़ अप्रेज के सिनोनियम हो गए। तो एक्यूज़ नहीं, ये नहीं, अप्रिशिएट नहीं, जज नहीं, तो हम इसका इवेलुएट करना कोई भी चीज़ को। तो एक्यूज़ इसका आएगा एप्रिशिएट करना कोई भी चीज़ को, एप्रिशिएट करना। एक्सीड मतलब कोई भी चीज़ को एसेंट देना, एसेंट, कोई भी चीज़ के साथ एग्री करना, या फिर कॉम्प्लाई, या फिर कॉन्कर। ये सारे जो सिनोनियम किसके हैं? एक्सीड के हैं। तो एसेस करना, एक्सेस नहीं, एसेस करना, एसेस नहीं, कॉन्सेंट देना। कॉन्सेंट मतलब होता है, कॉन्सेंट भी इसका ऐड कर लो, कंसेंट करना। कंसेंट मतलब कि एग्री करना, सहमति देना अपनी। काउट्रीमेंट, काउट्रीमेंट एक अच्छा वर्ड है। काउट्रीमेंट मतलब कि कोई भी सामग्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, इक्विपमेंट के लिए यूज़, इक्विपमेंट, या फिर गियर्स, या फिर पैरा फर्नेलिया, ये सारे इसी के हैं। इक्विपमेंट इज द राइट ऑप्शन। कंपेनियन साथी, कैलकुलेशन जोड़ घटा। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर फोर फादर होते हैं, फोर फादर, फोर फादर हो गया। और प्रीकर्सर्स, प्रीकर्सर्स, प्रीकर्सर, फोर बियर्स, फोर बियर्स, फोर बियर्स। फोर जहाँ पर भी लग गया मतलब पहले की बात हो रहा है, प्री मतलब पहले की, प्रीकर्सर्स, फोर बियर्स, फोर फादर्स। तो फोर फादर्स इज द राइट ऑप्शन। आर्टफुल मतलब कनिंग, कनिंग, क्लेवर, क्लेवर। देन आफ्टर और क्या हो सकता है इसका? और हो सकता है क्राफ्टी, क्राफ्टी नेचर का, इंजीनियस है, इंजीनियस है, क्राफ्टी है। ये सारे आर्टफुल के होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, कनिंग। एवल्यूशन, एवल्यूशन का मतलब होता है, एवल्यूशन होता है कि कोई भी चीज़ प्योर होना। प्योर का एक होता है बहुत ही प्यारा सा वर्ड, प्रिस्टीन, प्योर। देन आफ्टर क्लिंजिंग, क्लिंजिंग, वॉशिंग। ये सारे सिनोनियम किसके हैं? एवल्यूशन के हैं। तो वॉशिंग इज द राइट ऑप्शन। फ्लैटरी चापलूसी होता है, हमने ऊपर देखा भी था। एडुलेशन का ये सिनोनियम है। सेंश्योर आलोचना करना, रेप्रेमेंट भी आलोचना करना सेंश्योर का होता है। फॉरगिवनेस मतलब कि माफ़ी दे देना, फॉरगिवनेस है। तो ये नाउन है, नहीं एस लग गया तो थोड़ा ऐसे भी पढ़ना हमें। तो आई होप यू गेट द आइडिया एंड वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस सीरीज टिल द टाइम वी विल कंप्लीट द होल
A to Z series of the synonym. Then after we will bring more videos upon the idiom and phrase, antonyms, one word substitution. तो ऐसे vocabulary part पूरा complete करके we will complete the grammar section then after. तो videos will be regularly posted and uploaded. Keep maintaining the notes with yourself, keep revising, keep working hard. So I hope you get the idea.